Assalamu alaikum. I hope so. You all are fine. Dear students, आज हम CS 304 का लेक्चर नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 5 को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज रिक्वेस्ट है जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। ओके, सो चलें आप स्टार्ट करते हैं। आज हमने लेक्चर नंबर 5 में आज हम कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमारा मेन टॉपिक है वो है मल्टीपल इनहेरिटेंस। क्या होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस को आज हम थोड़ा सा थ्योरी भी इसकी देखेंगे, इसकी डेफिनेशन मतलब इसका कंसेप्ट क्या है वो भी देखेंगे, जबकि इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी करेंगे डेव पे। ओके, फिर इसको देखें इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, इसकी प्रॉब्लम्स क्या होती है, मतलब इसके डिसएडवांटेज क्या है मल्टीपल इनहेरिटेंस के, वो भी कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो उसके अलावा एक सेकंड टॉपिक है मेन एसोसिएशन। ये क्या होती है, काइंड्स ऑफ एसोसिएशन क्या होती है, इसको कवर करेंगे। फिर थर्ड स्टेप है सिंपल एसोसिएशन क्या होती है, तो काइंड्स ऑफ सिंपल एसोसिएशन क्या होती है उसको भी कवर करेंगे। सो ये जो तीन टॉपिक आज हम कवर करेंगे, लेकिन लास्ट लेक्चर में दो मेन टॉपिक्स के जो मिस हो गए थे, तो सबसे पहले आज हम उनको कवर करेंगे, फिर हम इनको कंटिन्यू करेंगे। ओके, जो लास्ट क्लास में जो टॉपिक वन मिस हुआ वो था एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है उसको हम कवर करते हैं आज। एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज अ क्लास दैट इज डिजाइंड टू बी स्पेसिफिकली यूज्ड एज अ बेस क्लास। एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट क्लास वो होती है जिसको हम स्पेसिफिकली डिजाइन करते हैं एज अ बेस क्लास। बेस क्लास क्या होती है, मैंने लास्ट में आपको बताया था, बेस क्लास वो होती है जो हमारी पेरेंट क्लास होती है, जो सबसे पहले टॉप पे होती है। They are present at or near to top in the class hierarchy to present most generalized behavior. ये प्रेजेंट होती है सबसे पहले ऊपर टॉप पे, जो कि हमारी क्लास के हायरार्की को मोस्ट जनरलाइज बिहेवियर में यूज करने के लिए ये यूज होगी। ओके, इसके जो मेन पॉइंट है वो है एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इम्प्लीमेंट एन एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट। एब्स्ट्रैक्ट क्लास इम्प्लीमेंट होती है एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट के लिए। मेन पर्पस इज टू बी इनहेरिटेड बाय अदर क्लास। इसका सबसे जो मेन पर्पस होता है वो यही होता है कि ये इनहेरिट की जाए दूसरी क्लासेस से। ओके, अब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी। अब इसके बाद है कंक्रीट क्लास। द एंटिटीज दैट एक्चुअली वी सी इन आवर रियल वर्ल्ड are called concrete objects, and class made against these objects are called concrete class. The entities that actually we see in our real world, वो entities जिनको हम अपनी real world में उनको हम देखते हैं, उनको हम कंक्रीट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर चीज जो आप देखने या जिसको आप फील कर सकते हैं वो ऑब्जेक्ट होती है। इस दुनिया में हर चीज एक ऑब्जेक्ट है। ओके, एंड क्लासेस मेड अगेंस्ट दीज ऑब्जेक्ट, और वो क्लासेस जो इसके अगेंस्ट ऑब्जेक्ट बने उनको हम कंक्रीट क्लासेस कहते हैं। जिसके मेन पॉइंट्स वो ये हैं, अ कंक्रीट क्लास इंप्लीमेंट अ कंक्रीट कंसेप्ट। जो कंक्रीट क्लास होती है वो कंक्रीट कंसेप्ट को इंप्लीमेंट करती हैं। सेकंड पॉइंट है, दीज आर यूज्ड टू इनिशिएट ऑब्जेक्ट इन अवर प्रोग्राम। ये हमारे प्रोग्राम के ऑब्जेक्ट को स्टार्ट करने के लिए यूज होते हैं। प्रोवाइड इम्प्लीमेंटेशन डिटेल स्पेसिफिक टू द डोमेन कॉन्टेक्स्ट। ये हमारे जो डाटा होता है, मतलब जो हमें हमें डाटा प्रोवाइड किया होता है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसके कंटेंट को स्पेसिफिक करने के लिए, उसको मजीद डिटेल में इम्प्लीमेंट करने के लिए ये यूज होगा कंक्रीट क्लासेस। मतलब जो हमें डाटा, जो हमें मतलब जो हमारी प्रॉब्लम्स होंगी क्वेश्चन में, उनको सॉल्व करने के लिए, उनके अंदर मजीद इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए कंक्रीट क्लासेस यूज होती हैं। ये था थर्ड पॉइंट। ओके, ये हमारे दो टॉपिक थे, एब्स्ट्रैक्ट क्लास और कंक्रीट क्लास। ये वो टॉपिक जो हमने जस्ट बाय चांस लास्ट लेक्चर में मुझसे मिस हो गए थे, तो मैंने सोचा सबसे पहले इनको कवर करते हैं फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, आज जो हमारा टॉपिक है जो आज हमने लेक्चर 5 में करना वो है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होती हैं, जैसे कि इनहेरिटेंस क्या होती हैं वो तो कवर हो गया, लेकिन अब इसकी आगे टाइप है मल्टीपल इनहेरिटेंस से। बेसिकली इसकी तीन टाइप्स होती हैं इनहेरिटेंस की। फर्स्ट टाइप होती है सिंगल इनहेरिटेंस,
सेकंड टाइप है मल्टीपल इनहेरिटेंस, जबकि थर्ड टाइप है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस को हमने ऑलरेडी कर लिया, लेकिन आज बारी है मल्टीपल इनहेरिटेंस की। आज हम मल्टीपल, इसकी सेकंड टाइप की इनहेरिटेंस को, आज हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को कवर करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सम टाइम वी वांट टू रीयूज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोर देन वन पेरेंट क्लास। बाज दफा हमें जो इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, जो एक क्लास होती है, जो पेरेंट क्लास होती है, उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, हमें बाज दफा ऐसी जरूरत पड़ती है हम उनको बार बार यूज कर सकें। इन दैट केस वी नीड टू इनहेरिट अ क्लास फॉर मोर देन वन क्लास। इस सिलसिले को, इस सिचुएशन को हल करने के लिए हम एक हम हमारी जो क्लास होती है, हम उसको इनहेरिट करते हैं एक से ज्यादा क्लासेस के अंदर। एक से ज्यादा क्लासेस के अंदर इनहेरिट करने के लिए हम मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज करते हैं। मल्टीपल इनहेरिटेंस को टर्म में करते हैं तो उससे ज्यादा आपको समझ आएगी। अच्छा, इसकी एक एग्जांपल है मरमेड। मरमेड कंटेन बोथ प्रॉपर्टीज ऑफ वुमेन एंड फिश। जो मरमेड एक हलाई नहीं, सॉरी, समंदरी एक महलूक होती है, उसके अंदर एक वुमेन और एक फिश जैसी दोनों इसकी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। तो इसकी एक पिक आपके सामने, पिक ये देखें। ये मरमेड होती है, मतलब इनकी शेप एक वुमेन जैसी होती है, लेकिन इसकी जो टेल होती है वो एक फिश जैसी होती है। अब रियलिटी में ये है या नहीं, ये हमारा ये टॉपिक नहीं है, लेकिन अगर आप गूगल करें तो मरमेड की एक यही पिक्चर आपके सामने आएगी। ओके, तो इसका अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली करते हैं, मरमेड की एग्जांपल्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज जो मल्टीपल इनहेरिटेंस है, इसी को हम, इसके रिलेटेड आज हम प्रोग्राम बनाएंगे एक छोटा सा। ओके, आज हमने करना है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस को करते हैं। सबसे पहले, जैसे मैंने बताया, मरमेड के अंदर दो प्रॉपर्टीज होती हैं। एक प्रॉपर्टीज जो पाई जाती है वो होती है वुमेन की, वुमेन की प्रॉपर्टीज होती है, जबकि सेकंड होती है फिश की। ये दोनों प्रॉपर्टीज जब एक दूसरे से कंबाइन होती हैं तो मरमेड की प्रॉपर्टीज बनती है, मतलब मरमेड बनती है। तो ओके, देखें, अब हमारे पास ये दो मेन चीज है, वुमेन एंड फिश। सबसे पहले मैं वुमेन की एक क्लास बनाऊंगा, क्लास वुमेन। क्लास वुमेन में जाऊंगा, इसके अंदर एक छोटा सा एक, मतलब जस्ट एक मल्टीपल इनहेरिटेंस करके, मतलब इसका जो मेन कंसेप्ट है बस वो देने के लिए एक सिंपल सा हम प्रोग्राम बनाएंगे। इसमें मैं एक सिंपल सा एक बना लेता हूँ, एक छोटा सा फंक्शन बना लेते हैं। पब्लिक के अंदर जाएंगे, पब्लिक में हम एक छोटा सा फंक्शन बनाते हैं इंट वुमेन को, हम वुम से एक फंक्शन बना लेते हैं। ओके, अब इसके बाद मैं सी आउट करूंगा, सी आउट आई एम वुमेन। ओके, एक सिंपल सा एक छोटा सा प्रोग्राम बन गया। ओके, इसके बाद है एक फिश की एक क्लास बना लेते हैं, क्लास फिश। अब इसमें भी एक पब्लिक में जाते हैं, पब्लिक में एक छोटा सा एक फंक्शन बना लेते हैं इंट। इंट इसका नेम रख लेते हैं फिश। फिश मतलब, आप हमेशा एक बात याद रखिएगा, जब भी आप फंक्शन बनाएंगे, मतलब फंक्शन का जो नेम होगा, फंक्शन नेम एंड क्लास नेम कभी भी सेम नहीं होने चाहिए। अगर आप ये दोनों नेम सेम रखोगे तो आपका एरर आएगा। तो इसलिए मैं इनका हाफ स्पेलिंग लिख लूँ ताकि वो जो वर्ड है वो कंप्लीट ना हो, इसलिए मैं इनको हाफ स्पेलिंग लिख लूँ। इसके अलावा आप कोई और भी नेम ले सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। तो मैं इनका ये नेम ले रहा हूँ। ओके, इन फिश कर लिया। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सी आउट आई एम फिश। ओके, ये आपका एक क्लास वुमेन एंड क्लास फिश की दो क्लासेस आपकी बन गई हैं, ये आपकी कंप्लीट होगी। ओके, अब मैंने क्या बताया था, मरमेड के अंदर दो प्रॉपर्टीज होती हैं, वुमेन एंड फिश की। अब मरमेड का, अब हम एक उसका एक क्लास बनाएंगे, क्लास मरमेड। क्लास मरमेड बनाई। अब अब हमने इसको इनहेरिट करना है, मतलब
ये दो क्लासेस हैं, ये दो क्लासेस हैं। जब वुमेन एंड फिश एक कंबाइन होगी तो मरमेड बनेगी। इसी तरह हमने अब ये जो दो क्लासेस हैं, क्लास वुमेन और क्लास फिश, अब हमने इसको कंबाइन करना है, इनहेरिट करना है मरमेड क्लास के अंदर। तो इसका प्रोसीजर क्या होगा वो अब देखें। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक पब्लिक वुमेन। पब्लिक वुमेन की मतलब जो फर्स्ट क्लास है, ये जो प्रॉपर्टी है, ये क्लास मरमेड के अंदर आ गई है। अब हमने क्लास, ये जो क्लास फिश बनाई है, अब हमने इसकी प्रॉपर्टी को भी इसके अंदर लेके आना है। अब उसके लिए क्या हो गया, अब उसके लिए मैं यहाँ पे कॉलन अगेन ही लिखूंगा। उस अगर मैं अगेन लिखूंगा तो आपका एरर आएगा। तो इसके लिए हम ये छोटा सा कॉलन यूज करेंगे, पब्लिक फिश। मतलब ये जो फिश है, ये जो आप क्लास है, ये भी क्लास मार्मेड के अंदर आपकी आ गई है। ये दोनों क्लासेस आपकी क्लास मार्मेड के अंदर आपकी इनहाइट हो चुकी हैं। अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, क्लास मर। ओके, हम यहाँ से एक छोटा सा एक बना लिया। ओके, अब मैं यहाँ पे एक इंट मेन पे आऊंगा। इंट मेन से अब मैंने करना क्या है, अब मैंने क्लास मरमेड का एक ऑब्जेक्ट बनाना है। और इन दोनों को आप चेक करोगे, क्लास वुमन और क्लास फिश के अंदर जो हमने ये ऊपर सेव किया, ये दोनों इसके अंदर कॉल होगी। ओके, मरमेड मरमेड एम नेम एक मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लिया। ओके, अब मैं यहाँ पे इसका इसको कॉल करूंगा एम डॉट फिश। एम डैट फिश नेम का ये मैंने इसको कॉल कर लिया। ओके, इसको मैं ऐसे कॉलन करूंगा, जबकि एम डॉट वूम, ये जो मैंने ऊपर जो हमने दो बनाई थी, ये जो फंक्शन इंट फिश एंड इंट वूम, इनको मैंने क्लास मरमेड से अब मैंने इनको कॉल कर लिया। अब मैं इनको रन करते हैं, देखते हैं क्या था, इसका सोल्यूशन क्या आ रहा है, तो चेक कर लेते हैं जल्दी से एग्जीक्यूट हो जाए। तो देखते हैं इसका क्या, इसके क्या आंसर आ रहा है, क्या हमारा प्रोग्राम ठीक रन हुआ है या नहीं हुआ। इसमें कुछ इश्यूज आ गए हैं, तो चेक कर लेते हैं। देखें, इंट वुमेन किया हमने, यहाँ पे हमने ये कॉलन यूज, ये जो ब्रैकेट्स के हमने इनको यूज नहीं किया, इस वजह से ये एरर आया। यहाँ पर मैं एंडल भी यूज कर लेता हूँ ताकि वो नेक्स्ट लाइन में शो हो। ओके, अब अगेन इसको F11 से कंपाइल एंड रन करते हैं, तो चेक कर लेते हैं का इसका, इसमें कोई अगर इशू है तो फिर सॉल्व कर लेंगे। तो चेक कर लेंगे ये प्रोग्राम रन हो रहा है। यहाँ पे एक अगेन एक इशू आ गया, यहाँ पर भी हमने ये ब्रैकेट्स को यूज़ नहीं किया, तो इसलिए ये भी अगेन वो वही इशू आया। हमेशा जब भी फंक्शन बनाए तो इसकी ब्रैकेट्स को हम यूज किया जाता है। तो ये देखिए, आई एम फिश, आई एम वुमेन, वो आपकी दोनों कॉल हो गई हैं। आपके दोनों मरमेड के ये जो फंक्शंस हैं, ये आपके दोनों ही आपकी कॉल हो गई हैं, ये आप चेक कर लें। अगेन इसको मैं कंपाइल करता हूँ, आई एम फिश, आई एम वुमेन, ये आपकी ये जो आपकी प्रोग्राम है, ये आपका एग्जीक्यूट होगा। ये एग्जीक्यूट कैसे हुआ है, वो आपने मरमेड के अंदर, ये जो मरमेड ये जो क्लास का, इस क्लास के अंदर आपने ये दोनों क्लासेस, इसको क्या किया है, इस दोनों क्लासेस को आपने इसको इनहेरिट कर दिया, इसके अंदर वो प्रॉपर्टी इसके अंदर डालनी है। तो इस तरह ये क्लास मरमेड का हमने ऑब्जेक्ट बनाया। क्लास मरमेड का ऑब्जेक्ट बना के हमने क्लास फिश वाला जो फंक्शन था उसके अंदर जाके हमने उसको भी कॉल किया, और वुमन वाला जो हमने क्लास बनाई थी उसको भी हमने कॉल कर लिया। तो ये आपका एक सिंपल सा एक क्लास मरमेड का एक था, एक सिंपल सा कंसेप्ट। अच्छा, अगर मैं इसके एक और एग्जांपल दूं, अगर आप देखें, अगर देखा जाए हम चिल्ड्रन है, हमारे पेरेंट्स क्या है, हमारे पेरेंट्स में दो है ना, एक मदर एंड एक फादर, एक मदर एंड फादर। मदर में अगर मैं यहीं पे मजीद करूं, यहाँ पर मैं लिखूं मदर, यहाँ पे मैं लिख लूं आई एम मदर।
फिर यहाँ पे मैं लिखूँ हमारे पेरेंट्स में दो चीजें आ रही है ना, एक मदर एंड फादर। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फादर, यहाँ पर भी लिख लेता हूँ फादर, इजी क्लैरिटी के लिए। अब यहाँ पे हम क्या कहने, अच्छा हमको अपने पेरेंट्स के चिल्ड्रन है ना, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ चाइल्ड। चाइल्ड लिख लें या चिल्ड्रन लिख लें, आपकी अपनी चॉइस है। चिल्ड्रन, अच्छा। अब हमारी चिल्ड्रन, अब हम चिल्ड्रन, अब हमारे अंदर हमारी अपनी मदर एंड फादर दोनों की प्रॉपर्टीज हमारे अंदर मौजूद हैं, क्योंकि जो हमारे पेरेंट्स की जो कैरेक्टरिस्टिक जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो हमेशा चिल्ड्रन के अंदर आती हैं, तो नेचुरली ऐसा पॉसिबल है। तो इस तरह मैंने चिल्ड्रन के अंदर मैंने मदर एंड फादर की दोनों की प्रॉपर्टीज इसके अंदर इनहेरिट कर दी। तो इससे आपकी जो चिल्ड्रन जो हम जब हम इसको कॉल करेंगे तो ये एग्जीक्यूट होगा। तो चेक कर लेते हैं, मैं यहाँ पर क्लास नेम इसका भी चेंज चेंज कर लेता हूँ, चाइल्ड। ओके, अब हम इसको कंपाइल करते हैं। चाइल्ड वाज नॉट डिक्लेयर इन द स्कोप। चाइल्ड चेक कर लेंगे इसमें क्या इशू आ रहा है। चाइल्ड, चाइल्ड सी एच स्पेलिंग का इशू था तो इसलिए वो नहीं रन हुआ। ओके, चाइल्ड, अब देखते हैं क्या इसका आंसर आ रहा है। बैकएंड में इसका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, थोड़ा सा एग्जीक्यूशन में थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, तो नो इशू। ओके ओके, देखिए ना, ये हमारे मदर एंड फादर की जो दो प्रॉपर्टीज होगी वो हमारे अंदर मौजूद होगी। तो इस तरह वो चिल्ड्रन के अंदर ही हमने क्लास बनाई और क्लास से वो प्रोग्राम रन होगा इंशाल्लाह। तो ये बैकएंड में काफ़ी ज़्यादा एग्जीक्यूशन में टाइम लेता है, या जो जो भी क्लासेस वाले जो टॉपिक होते हैं वो बैकएंड में वो एग्जीक्यूशन के लिए वो टाइम लेते हैं। तो क्या ख्याल है कि इतना टाइम क्यों ले रहे हैं, फर्स्ट टाइम इतना टाइम ले रहे हैं। बेशक ये टाइम लेना, ये हमेशा आपको प्रोग्राम रन होगा। तो ये सिंपल सा आपको जस्ट इसका कंसेप्ट ही देना था। आई थिंक सो आपको इस प्रोग्राम की समझ आ गई होगी। ये प्रोग्राम रन हो गया, ये देखें, आई एम फादर एंड आई एम मदर, ये आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। ओके, अब इसके बाद थोड़ा सा हम जा चलते हैं अपनी अ, वापस स्लाइड्स में, और वहां से हम इसको चेक कर लेते हैं। ओके, मल्टीपल इनहेरिटेंस को हमारी होगी। अब इसके बाद इसके कुछ एडवांटेजेस हैं वो देख लेते हैं। एज वाज अ केस विद सिंपल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस आल्सो डिक्रीज रिडंडेंट कोड एज वी कैन इनहेरिट अ क्लास फ्रॉम मैनी क्लास एंड कैन यूज देयर फंक्शन विदाउट द एंड ऑफ राइट अगेन। इसका ये मतलब है, जैसे हमने एक सिंगल, जब हम सिंगल इनहेरिटेंस करते हैं, सिंगल इनहेरिटेंस की एक क्लास होती है उस क्लास से लेते हैं, लेकिन मल्टीपल इनहेरिटेंस में हमें बस का दो क्लासेस को कंबाइन करके हम तीसरी क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज ला रहे थे। उसका ये फायदा होगा कि अगर आपके पास काफी सारा क्लासेस हो तो उसको आप एक सिंगल क्लास के अंदर लाकर आप प्रोग्राम को एक अच्छे वे में आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके, अच्छा, जैसे कि आपको पता है अगर किसी चीज का फायदा हो तो उसका नुकसान भी होता है। तो इसका मल्टीपल इनहेरिटेंस के कुछ नुकसान भी, कुछ प्रॉब्लम भी हैं। सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, इंक्रीज कम्प्लेक्सिटी। अगर आपका इतना ज़्यादा कोड होगा तो उसको कम्प्लेक्सिबल करने के लिए, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगे। जैसे में देखिए, हमने प्रोग्राम बनाया तो उसको एग्जीक्यूशन के लिए बैकएंड में एग्जीक्यूशन उसको इतने ज़्यादा सेकंड्स को यूज़ कर रहे थे, मतलब इतना ज़्यादा टाइम लगा उसको एग्जीक्यूट होने के लिए। तो ये भी आपका एक एरर होगा, सॉरी आपकी ये प्रॉब्लम होगी। रिड्यूस अंडरस्टैंडिंग, ये अंडरस्टैंडिंग करने के लिए कोड आपका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगा, तो उसको अंडरस्टैंड करने के थ्रू सी उसकी आपको कुछ इश्यूज आ सकते हैं। डुप्लीकेट फीचर्स है, इसमें आपके काफ़ी ज़्यादा जो फीचर्स होते हैं वो डुप्लीकेट होते हैं, क्योंकि एक क्लास दूसरी क्लास के इनहेरिट करना होता है, वो डुप्लीकेट के काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आते हैं। ये आपकी एक सिंपल थी मल्टीपल इनहेरिटेंस की कुछ प्रॉब्लम्स है। अच्छा, अब हम इसके चलते हैं, आप थोड़ा सा हैंडआउट्स में चलते हैं। हैंडआउट्स में कुछ टॉपिक्स हैं उसको भी कवर कर लेते हैं, जैसे एसोसिएशन। इंटरेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट इन डबल ओ मॉडल इज नोन एसोसिएशन। जब हमारे ऑब्जेक्ट्स का काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्ट से इंटरेक्शन हो, मतलब आपस में मेल जोल हो, तो उनको एसोसिएशन कहते हैं। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल
Object interact with each other in order to perform some usual work. While modeling these object is done using the association. जब हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल में होती है, ये इनका एक दूसरे से इंटरेक्ट होता है, तो इससे ये जो इनकी काम करने की जो इनकी कैपेसिटी होती है, जो इनकी परफॉर्मेंस होती है, वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो इसको हम सेकंड वे में एसोसिएशन कह सकते हैं। इसकी कुछ टाइप्स है, काइंड्स ऑफ एसोसिएशन। टू टाइप्स हैं, क्लास एंड ऑब्जेक्ट एसोसिएशन। क्लास एसोसिएशन में देखते हैं, क्लास एसोसिएशन इज इम्प्लीमेंटिंग इन टर्म्स ऑफ इनहेरिटेंस। ये जो हमारी इनहेरिटेंस की जो प्रॉपर्टीज इम्प्लीमेंटेशन होगी वो उसी से यूज करेगा। आप इसको एक दफा अच्छे से रीड मस्ट करिएगा। ओके, ऑब्जेक्ट एसोसिएशन क्या होती है? इट इज इंटरेक्शन ऑफ स्टैंड अलोन ऑब्जेक्ट ऑफ वन क्लास विद अदर ऑब्जेक्ट ऑफ अदर क्लास। ये जो हमारी इंटरेक्शन होती है एक ऑब्जेक्ट से दूसरी क्लास की ऑब्जेक्ट की जो इंटरेक्शन होती है, वो उसको थोड़ा सा उसकी कैपेसिटी को थोड़ा सा इंक्रीज करने के लिए ये यूज होता है। इसके भी तीन टाइप्स हैं, सिंपल एसोसिएशन, कंपोजिशन एंड एग्रीगेशन। ये इसकी तीन टाइप्स हैं। ये इसको इसमें इतनी कोई मुश्किल रॉकेट साइंस नहीं है, आप इनको एक दफ़ा रीड करेंगे तो ये सिंपल कंसेप्ट है, ये इंशाल्लाह आपको जरूर समझ आएगी। ओके, अच्छा, इस कुछ काइंड्स ऑफ सिंपल एसोसिएशन है विद रिस्पेक्ट टू नेविगेशन। नेविगेशन के लिहाज से इसके कुछ टाइप्स हैं, वन वे एसोसिएशन, टू वे एसोसिएशन। अच्छा, वन वे वो होती है जो सिंगल एसोसिएशन हो, मतलब सिंगल एक डायरेक्शन में हो। जब तो टू वे में होती है, मतलब जब दो तरफा हो, मतलब एक साइड पे जाए दूसरी साइड से रिटर्न वापस आए, इसको हम टू वे एसोसिएशन कहते हैं। अब इनका जो इनको जो इनकी जो डेफिनेशन आप इनको एक दफ़ा ज़रूर रीड करिएगा। सिंपल ये इतनी कोई मुश्किल नहीं है। ओके, ऊपर हमने देखी काइंड्स ऑफ सिंपल एसोसिएशन, दूसरी दूसरी टाइप के लिहाज से थी नेविगेशन के लिहाज से। लेकिन यहाँ पे काइंड्स ऑफ एसोसिएशन है कोऑर्डिनैरिटी के लिहाज से। इसकी भी तीन टाइप्स है, बाइनरी एसोसिएशन, टर्नरी एसोसिएशन एंड अरे एसोसिएशन। बाइनरी एसोसिएशन क्या होती है, इसको देखते हैं सबसे पहले। बाइनरी एसोसिएशन, it associate of exactly two classes. It is denoted by a line or an arrow between the associate object. ये associate करती है ऑब्जेक्ट को एग्जैक्टली दो क्लासेस में। इट इज डिनोटेड बाय ए लाइन, ये लाइन को डिनोट करती है। और एन अरो, अरे एरो बिटवीन द एसोसिएट ऑब्जेक्ट, ये दो ऑब्जेक्ट को आपस में लाइन से एसोसिएट करने के लिए ये यूज होगी। टर्नरी ऑब्जेक्ट क्या होती है? जब आपके पास तीन क्लासेस हो और जब आपके पास तीन क्लासेस को आपस में एग्जैक्ट एसोसिएट करना हो, आपस में मतलब कनेक्ट करना हो, तो उसके लिए टर्नरी एसोसिएशन यूज होती है। और इसको जो सेंटर में जो होता है उसको वो डायमंड, इसको इट इज डिनोटेड बाय डायमंड विद लाइन से डिनोटेड होती है। डायमंड लाइंस देखें, ये आपके पास तीन ऑब्जेक्ट्स है ना, स्टूडेंट टीचर, स्टूडेंट टीचर कोर्स है, तो ये सेंटर में कनेक्ट करने की क्या यूज हो रहा है? कनेक्ट डायमंड वाला साइन। तो ये टर्नरी एसोसिएशन का होगा उसका मतलब उसका सिंबल होगा। एन एसोसिएशन क्या होते हैं? एन एसोसिएशन बिटवीन थ्री या मोर क्लासेस। जब आपकी तीन या तीन से ज्यादा क्लासेस आपस में कनेक्ट करें तो उसको आप एन एसोसिएशन कह सकते हैं। तो ये सिंपल सी कुछ टाइप्स के एसोसिएशन की। सो आई होप सो आपको ये जो कंसेप्ट है आपको समझ आई होगी। अच्छा, आप ये जो कंसेप्ट मैंने बताए कुछ मैंने इसमें से मिस किए हैं, वो इतने मुश्किल नहीं है, आप उनको एक दफ़ा ट्राई करिएगा तो मुझे पूरी उम्मीद है वो जरूर समझ आएगी। अगर समझ आ गई ठीक है, ना इशू हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। ओके, अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। सो ये जो मैंने मल्टीपल इनहेरिटेंस का आपको जो मैंने प्रैक्टिकली करवाया, आप इसको इसकी एक दफ़ा प्रैक्टिस करिएगा, इंशाल्लाह इसकी आपको जरूर समझ आएगी। सो इंशाल्लाह आप नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।